दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हर एक विभाग के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको तुरंत अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज की ये वीडियो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा यहाँ पर एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसका की सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरे लेटर को बिल्कुल सरल शब्दों में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही 2006 से छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, तो उसके लागू होते ही सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2008 भी यहाँ पर लागू हो गए थे। और फिर जैसे ही सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, तो 2016 रिवाइज्ड पे रूल्स भी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए लागू कर दिए गए। उसी की तर्ज पर जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ, तो 2008 रिवाइज्ड पे रूल्स भी लागू कर दिए गए। अब मुद्दा क्या है? ये लेटेस्ट डिसीजन जो कि कैट के द्वारा लिया गया है, वो आखिरकार क्यों लिया गया है? वो कुछ इस प्रकार से है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, तो मान लीजिए ये कोई एक पोस्ट है। इस पोस्ट पर 1 जनवरी 2006 या फिर उसके बाद कोई डायरेक्टली रिक्रूट किया गया है, मतलब कि छठे वेतन आयोग लागू होने के बाद इस पोस्ट पर डायरेक्टली कोई रिक्रूटमेंट हुई है मार्केट से। इसके अलावा इसी पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी कोई सर्विंग केंद्रीय कर्मचारी है, वो पहले नीचे वाली पोस्ट पर था और धीरे धीरे वो प्रमोट होकर इस पोस्ट के ऊपर पहुंचा है। तो इस केंद्रीय कर्मचारी को इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर जाकर वो इस पोस्ट के ऊपर पहुंचा है। लेकिन ये वाला केंद्रीय कर्मचारी जो कि डायरेक्टली रिक्रूट हुआ है, वो बड़े आसानी से इस पोस्ट पर पहुंच गया है। तो फर्क क्या देखा जा रहा था दोस्तों, कि इन दोनों की सैलरी में काफी ज्यादा फर्क आ रहा था। और ये जो डायरेक्टली जो रिक्रूट होकर आया है, यहाँ पर इसके फेवर में काफी सारी चीजें हो रही थी। इसकी तनख्वाह इस वाले से ज्यादा थी और काफी सारे जो पेंशनी बेनिफिट थे, वो भी डायरेक्टली जो रिक्रूट होकर आया है उसके ज्यादा थे, इसके कंपैरिजन में जो कि धीरे धीरे प्रमोट होकर यहाँ पर पहुंचा है। तो काफी बार इसके रिगार्डिंग मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन इनको सेटल नहीं किया गया। एनएसी यानी कि नेशनल अनोमली कमेटी में भी इसका जिक्र किया गया, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला दोस्तों। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम सातवें वेतन आयोग में भी आई थी दोस्तों। तो उसके लिए स्टेपिंग अप का प्रोविजन सातवें वेतन आयोग में किया गया, एनएसी में इसको शामिल किया गया और इसका सॉल्यूशन कर दिया गया। लेकिन 2006 के वेतन आयोग का जो मुद्दा था, वो काफी समय से लंबित था और इसको अब तक सुलझाया नहीं गया था। तो इस केस को लेकर काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो इससे मजबूर होकर हमारे लगभग 13 केंद्रीय कर्मचारी जो कि टीजीटी टीचर की सर्विस कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के अंदर वो टीजीटी टीचर हैं, इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए कठोर कदम उठाए और कैट के अंदर पेटिशन डाल दी। कैट ने पूरे मुद्दे को अच्छी तरीके से जांचा परखा और इन केंद्रीय कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन दिया, जो कि इम्प्लीमेंट हो गया है दोस्तों। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बेहद ही बड़ी खुशी की खबर है, जो कि अभी निकलकर सामने आई है। तो आप सभी से गुजारिश है कि इन सभी 13 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखें, ताकि हमारे और भी जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हैं, जो कि सिमिलर स्टेप उठाना चाहते हैं लेकिन वो हेजिटेट हैं, उन्हें ये आश्वासन मिले कि सभी केंद्रीय कर्मचारी हमारे साथ हैं और वो भी अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पर उठा सकें। तो इन सभी के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखें। तो जैसे ही ये मुद्दा कैट के पास पहुंचा, तो कैट ने पाया कि जो एक कर्मचारी जो कि धीरे धीरे प्रमोट होकर यहाँ पर इतनी दिक्कतों के बाद इस पोस्ट पर पहुंचा है, उसकी सैलरी भी कम थी और उसके पेंशनी बेनिफिट्स भी काफी कम थे उससे जो कि डायरेक्टली रिक्रूट होकर यहाँ पर आया है। उसकी मेहनत कम थी और उसकी सैलरी और पेंशनी बेनिफिट्स ज्यादा थे
कंपैरिजन में जो कि प्रमोट होकर धीरे धीरे इस पोस्ट पर काफी सारी दिक्कतों के बाद पहुंचा है। तो कैट ने सरकार को ये आदेश दिए कि जो कर्मचारी प्रमोट होकर इस पोस्ट पर पहुंचा है उसकी सैलरी और बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स भी जो डायरेक्ट रिक्रूट होकर इस पोस्ट पर आया है उसके बराबर किए जाएं। और ये कब से लागू होगा? तो ये 2006 से लागू होगा, जब से छठा वेतन आयोग लागू हुआ है तब से। और कैट ने सरकार को ये भी आदेश दिए कि 2006 से इन कर्मचारी पेंशन धारकों को जो इनका टोटल एरियर बनता है वो भी इनको प्रोवाइड किया जाए। अगर आप भी सिमिलर टाइप की सिचुएशन में हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि 2006 से अब तक का एरियर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी पे फिक्सेशन भी 7वें वेतन आयोग में दोबारा से की जाएगी, क्योंकि छठे वेतन आयोग के हिसाब से आपको कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपकी सैलरी और बेसिक पे बढ़ेगी। बेसिक पे बढ़ेगी तो 7वें वेतन आयोग में आपको फिर से हायर लेवल पर फिक्स किया जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पेंशनरी बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखें, क्योंकि ये जो अंतर था वो काफी सारे विभागों में देखने को मिला है। प्रमोटिव और डायरेक्ट रिक्रूटिंग की जो तनख्वाह है उसमें इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगी। हाँ, 7वें वेतन आयोग में सीनियर और जूनियर में ऐसा फर्क आया था कि पे फिक्सेशन के दौरान जूनियर ज्यादा सैलरी पा रहा था सीनियर से, लेकिन वो फर्क था डायरेक्ट रिक्रूटिंग और डायरेक्ट रिक्रूटिंग के बीच में। लेकिन ये जो मुद्दा है जो काफी समय से लंबित है, ये था एक डायरेक्ट रिक्रूटिंग और एक ऐसा केंद्रीय कर्मचारी जो कि धीरे धीरे प्रमोट होकर बड़ी सारी समस्याओं के बाद इस पोस्ट के ऊपर पहुंचा है। काफी समय से ये लंबित मुद्दा था जिसको कि कोर्ट ने अब सोल्व कर दिया है। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 2006 से आपको पूरा का पूरा एरियर अब दिया जाएगा और बाकी जो भी बेनिफिट्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स और अन्य बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।